हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ आसान फिजिक्स। मैं आपकी मेंटर निशा आर्य। हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने देखा न्यूट्रिशन। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? अब कई लोगों को लगता है कि रेस्पिरेशन वो होता है जो सांस को लेना और सांस को छोड़ना, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन वो नहीं होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो हमने देखा था न्यूट्रिशन में कि जो हम खाना खाते हैं, खाना क्यों हमने खाना खाया, डाइजेस्ट किया, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई, जो ग्लूकोज बना, उससे जो ग्लूकोज को तोड़कर जो एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, एक मिनट, इन द फॉर्म ऑफ कर लेना एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन क्या लिखा है? प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब ऑर्गेनिज्म में जो ग्लूकोज होता है उसको ब्रेक डाउन करके जो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज आउट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में कि क्या हो, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि क्या होता है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। सो रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, मतलब ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है अगर, तो वो कैसी है? केमिकल प्रोसेस है। और ब्रीथिंग कैसी है? फिजिकल प्रोसेस, मतलब हम जो एयर है वो बाहर से ले रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस। एंड ब्रीथिंग में क्या होता है? एयर को हम इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं। और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज को, जो फूड है, उसको ब्रेक करके एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो क्या? ब्रीथिंग, वो रेस्पिरेशन हो गया। और अगर थर्ड वन आता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन क्या डिफरेंस लिखे हैं? ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। प्रोसेस सेकंड वन, प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर, मतलब एयर को एक्सहेल करना और इनहेल करना। एंड रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। थर्ड वन क्या है? नो एनर्जी रिलीज, इंस्टेड एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी, अब ब्रीथिंग ले रहे हैं हम, जैसे एयर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं अंदर, जैसे हमने ली सांस, तो इसमें क्या एनर्जी रिलीज तो नहीं हो रही है, बल्कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है हमको। सो नो एनर्जी रिलीज, इंस्टेड एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड ब्रीथिंग में बात करें, फोर्थ वन, इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स। हम ब्रीथिंग हम किससे? नॉस्ट्रिल से लेते हैं, नोज से लेते हैं, एंड कहाँ पे होती है? लंग्स में होती है ब्रीथिंग। एंड इट टेक्स प्लेस इन दी सेल्स, और रेस्पिरेशन कहाँ होती है? हमारी सेल्स में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये टू टाइप्स की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो एरोबिक और एनएरोबिक टर्म है, ये किस बेसिस पे है? कि मतलब सेल्स में एनर्जी का फॉर्मेशन तो हो रहा है, और अगर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो कौन सी रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कौन सा हो गया? रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो क्या हुआ? ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आए? जो हमने फूड खाया था उसको जो डाइजेस्ट करके देखा था हमने न्यूट्रिशन में कि जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है वो ग्लूकोज है। और अगर आपने खाना नहीं भी खाया तो थोड़ा बहुत ग्लूकोज आपकी बॉडी में रहता ही है, तो ये ग्लूकोज वो है ना, ग्लूकोज। अब साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरूवेट में। ये मतलब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 कार्बन का है तो पायरूवेट 3 कार्बन का बन जाएगा, एंड कुछ एनर्जी भी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब सबसे पहले हम इसकी एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया। अब एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? मुझ में, आप में,
एंड प्लांट्स में एंड बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो क्या करेगा, पायरुवेट सेल से पूछेगा कि तुम्हारे पास में ऑक्सीजन है, तो सेल बोलेगा हाँ है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है तो ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड वो है जो आप एक्सेल आउट करते हो। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। धीरे ये फॉर्मेशन हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड वो है जो आप एक्सेल आउट करते हो, मतलब जब आप सांस छोड़ते हो तो उसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है तो वो है ये, क्योंकि सेल बोलता है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, दो टाइप का होता है ना, दो स्टेप्स में होता है। पहला एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को हम एक और क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो ये दो टाइप का होता है, एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होता है, ये सिंगल सेल यीस्ट में होता है, जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में। पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये पायरुवेट इस सेल से पूछता है क्या तुम्हारे पास में ऑक्सीजन है, तो यीस्ट की सेल बोलती है नहीं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो पायरुवेट बोलता है कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आऊंगा, मैं तो साइटोप्लाज्म में ही रहूंगा। तो ये पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही रहता है, साइटोप्लाज्म में रहता है। तो यीस्ट क्या बोलता है, इस पायरुवेट को साइटोप्लाज्म में ही किस में कन्वर्ट कर देता है, इथेनॉल में, जो कि एल्कोहलिक होता है, इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो किस में कन्वर्ट हुआ ये पायरुवेट यीस्ट में, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, थोड़ी बहुत एनर्जी बनेगी। और ये इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल्स होता है ना। C2 इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ये कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट ये कौन सी फर्मेंटेशन होगी, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नेक्स्ट आते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में होती है, हमारी मसल सेल्स में। मसल सेल्स जो कि स्केलेटल मसल्स होती है हमारी बॉडी में, जो किससे अटैच्ड होती है, बोन से अटैच्ड होती है, उनमें होती है। तो ये फर्स्ट स्टेप इसमें भी सेम रहेगी कि क्या, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये पायरुवेट इस पूछेगा सेल से, हमारी सेल से पूछा इसने क्या तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, तो इस सेल्स ने कहा है तो, लेकिन हमारे पास उतनी नहीं है जितनी आवश्यकता है, हमारे पास लेक है ऑक्सीजन, कमी है ऑक्सीजन की। तो ये पायरुवेट क्या बोलता है, कमी है, तो मैं क्या करता हूँ, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट ना होके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता हूँ, प्लस थोड़ी बहुत एनर्जी बन जाती है। और ये लैक्टिक एसिड कितने, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो जो भी ये लैक्टिक एसिड हमारी स्केलेटल मसल्स में बनता है, कमी होती है ऑक्सीजन की, इसी के कारण हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है हमारी बॉडी में। और ये हमेशा के लिए नहीं होता है, कुछ टाइम बाद जब इसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये ठीक हो जाता है, लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके डिफरेंस के बारे में पता करते हैं कि क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने पढ़ा था कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हो रहा है ना ये, कि साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। एंड इट टेक
प्लेस इन साइटोप्लाज्म में, ये ओनली साइटोप्लाज्म में होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, इधर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस और लेस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इधर सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है। फोर्थ पॉइंट, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एंड फिफ्थ, एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड वाटर, देखो यहाँ बन रहा है CO2 और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, और इधर एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये इधर CO2 बन रहा है, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रहा आपका रेस्पिरेशन। अगर आपको वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे का टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।